जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चंद्रयान क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज ज्ञात करने का ये टाइप 2 होगा। टाइप 2 में आज हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करने का टाइप 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं इसका एकदम इतना आसान तरीका बता दूंगा जो आप लोग को समझ में आ जाएगा, जैसे हर वीडियो में आता है। इस वीडियो में भी हर सवाल को आप लोग बना पाएंगे। यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने का टाइप 2 का जो सवाल है, यानी ऐसे एग्जाम में सवाल आएगा तो आप लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। जैसे देख लीजिए टाइप 2 क्या होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का। साधारण ब्याज ज्ञात करने का टाइप 2 देखिए होता है जब मूलधन, क्या समझिएगा, जब मूलधन अपने का, जब मूलधन अपने का ए बटा बी गुना हो जाए, क्या हो जाए, ए बटा बी गुना हो जाए, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने का ये टाइप 2 है। इस टाइप 2 का नाम क्या है, जब मूलधन अपने का 1/b गुना हो जाए। देख लीजिए, जहां देख लीजिए, यानी टाइप 2 है जब मूलधन अपने का 1/2 गुना हो जाए। इस टाइप को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा बेसिक का क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। मैं इसको आप लोग को ट्रिक के भी माध्यम से बताएंगे कि देखते हुए ऑप्शन को आंसर हम लोग बता पाए। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ए किसे कहेंगे, बी किसे कहेंगे। यानी देखिए मूलधन क्या होता है, जब मूलधन मतलब कौन, धन अपने का ए बाई बी गुना हो जाए। तब ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, बहुत आसान होता है बाबू लोग, एकदम आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए, पहले ए आप समझ लीजिए, ए किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मूलधन को क्या कहते हैं, यहां पे मूलधन को हम लोग कहते हैं बी। क्या कहते हैं, बी। और देखिए मिश्रधन को कहते हैं ए। समझ में आया। यानी मूलधन का बात होगा, मूलधन के बारे में जब भी बात करेंगे तो क्या, बी। और मिश्रधन यानी ए के बारे में बात करेंगे तो क्या, ए। इतना समझ में आया। अरे ससुर समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को। देखो, यानी बी किसको, कोई पूछेगा बी किसको कहेंगे तो क्या बता दोगे आप लोग, बताओ, कमेंट करके बताओ, बी किसे कहेंगे। बी जो है मूलधन को कहेंगे और ए क्या, मिश्रधन को कहेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इसका वो सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र। जब इसमें साधारण ब्याज पूछे, क्या साधारण ब्याज पूछे तो एगो सूत्र होता है इसका। बस एगो सूत्र देख लीजिए, एगो सूत्र देख लीजिए। मैं बिना सूत्र का भी करके आप लोगों को दिखाऊंगा। यानी ऐसे इस टाइप के सवाल को करने का एगो सूत्र होता है, ए माइनस का बी गुणा का 100 बटा में होता है बी गुणे का समय, बी गुणे का समय। जहां देख लीजिए, जहां ए क्या है, ए को क्या बोलते हैं, जहां ए है मिश्रधन, क्या है, मिश्रधन। बी क्या है, मूलधन। बी जो है ये क्या है, मूलधन।
समझ में आया? यानी इस टाइप का सवाल देगा, कहेगा जब मूलधन अपने का 1/b गुना हो जाए तो हरी वाले b गुना हो जाए तो अगर ब्याज पूछे तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। इस वाले सूत्र को हम लोग लिख देंगे। तो सूत्र याद करने का देखिए याद कैसे होगा। जैसे देखिए ब्याज बराबर हो जाएगा a माइनस के b, ये कोष्टक में क्या लिख लेंगे, a माइनस के b गुणा 100 बटा के b गुणे का समय, यही होगा इसका सूत्र। बस इस सूत्र को आप लोग ध्यान में रखिए और सवाल को देखिए कैसे मैं चुटकियों में बना के दिखाता हूं, आप लोगों को बस देखते रहिए। यानी इस टाइप के सवाल को आप लोग भी एकदम देख कर ही बनाना चालू कर देंगे, आंसर बताना चालू कर देंगे। इतना मैं आसान तरीका आप लोग को बताने वाला हूं। अब इसके बाद सवाल की तरफ रुख करेंगे। पहला सवाल देखिए, इस टाइप का पहला सवाल हो किस तरह पूछेगा और इसका हम लोग आंसर मैट्रिक के साथ भी आप लोग को बताऊंगा किस तरह ऐसे सवाल को हम लोग कर पाएंगे। देखते हुए आंसर आप लोग बताओगे, मेरा गारंटी है, बस देखते रहिए इस वीडियो को। पहला सवाल लिखा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाए, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए क्या दिया हुआ है पहले सवाल में। जो ये पहला सवाल है, पहले सवाल में दिया हुआ है समय, समय कितना दे दिया है, 5 वर्ष, 5 वर्ष दे दिया है ना। ये जो है कौन मूलधन है वो 5 वर्ष के लिए दिया गया है और मूलधनवा कितना हो गया है, अपने का 3/2 गुना हो गया है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। यानी क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। और दे दिया है कितने गुना होगा वो हम लोगों को दे दिया है। जैसे क्या दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है ना। देखिए कुछ नहीं करिए आप लोग, बस ये देखिए ऊपर वाले बराबर लगा लीजिए, a बटा का b, ऊपर वाला ऊपरे का मान, नीचे वाला निचवे का मान। इधर देखिए तो हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर 2। यहां तक कौनो किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो आगे चलिए। इस तरह के सवाल को, सवाल का ब्याज ज्ञात करने का सूत्र ही क्या होता है हम अभी बता चुके हैं। एक कोष्टक में a माइनस के b गुणा 100, निचवा होता है b गुणे का समय। यानी गुना में दिया होगा नीचे वाला b का मान, ऊपर वाला a का मान। इतना समझ में आया आप लोगों को बाबू लोग? इधर देखिए, इधर a कहाँ है, a का मान कितना दिया है, 3 दिया है और b का मान 2 दिया है। माइनस है तो माइनस का 2 गुणे का 100। भागिएगा बस मत, इसका मैं 60 ट्रिक भी बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। b का मान बताइए ना कितना है, b इक्वल टू, यहां देखिए b इक्वल टू 2 गुणे समय कितना दिया है, 5 वर्ष। अब देखिए यहां पे 3 में से 2 गया 1 गुणे का 100, 2 पचे 10। अब देखिए 1 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं 1 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो संख्या वही प्राप्त होगा, बटा के 100। अब देखिए 10 से कम 10, 10 दहा में 100, यानी ब्याज का दर कितना परसेंट आया, ब्याज का दर 10% आया ना। अब देखिए
सूत्र के माध्यम से हम लोग सवाल को एकदम बारीकी से आप लोगों को मैं करके दिखाया। नहीं, पहले वाला दिया होगा वो ए होगा, दूसरे वाला जो दिया होगा वो क्या होगा, नीचे वाला बटा में दिया होगा, अंश वाले को ए मानेंगे, हर वाले को बी मानेंगे, यानी एक के मान 3, बी के मान 2। इसका ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है a माइनस के b गुणे 100 बाई b गुणे का समय। इसी में इसका मान रख लेंगे तो आंसर चलाएगा। लेकिन उनकी अब शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर लिया जाए कि एग्जाम में आएगा शॉर्ट ट्रिक। अब हम लोग पढ़ लेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। जैसे देखिए, अगर ऐसे इस टाइप के सवाल मिल जाए तो पहला काम ही करते हैं बाबू, जवन दिया रहेगा ना, बटा में दिया रहेगा तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/2, और समय भी इधर कुछ लिखा हुआ है ना, समय भी इधर कुछ लिखा हुआ है। समय दिया हुआ है 5 वर्ष। ठीक, देखिए क्या करेंगे। पहली काम, यहां पे ऊपरा में से निचवा वाले को घटा देंगे तो 3 में से 2 गया 1, इसका गुणा किस में कर देंगे, 100 में। और निचवा देखिए, नीचे वाले का गुणा समैया के साथ कर देंगे, 2 5 का 10, 100 बटा के 10, 10 से कम 10, 10 दहा में 100, कितना आया, 10%। समझ पाए हमारे बातों को, मैं कहना क्या जा रहा था, समझ में आया कुछ भी। फिर देख लीजिए, अगर इस तरह गुने वाला सवाल आए, वो भी बटा में दिया हो, किस में दिया हो, बटा में दिया, तो पहला काम ही करेंगे, ऊपरा में से निचवा वाले को घटा देंगे। तो 3 में से 2 गया 1, वही लिखे है ना, उसका गुणा 100 वाले के साथ कर देंगे। अब देखिए, और जो नीचे दिया है ना, उसका गुणा 5 के साथ करके उसी से भाग कर देंगे। देखिए ना इधर, यानी 1 का गुणा इसमें कर दिए और 2 5 10 होगा, इसका भाग कर दिए, यही आंसर। देखिए कितना आसान है, देखने में भारी लग रहा है लेकिन एकदम आसानों का आसान है। मैं एकदम इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, इससे आसान आप लोग सवालों को इसको नहीं बना। दूसरा सवाल देखेंगे हम लोग। लिखा है, एक धन राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार ली गई है। यानी कोनो भी मान लीजिए धन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार ली गई है। लिखा है, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जैसे देख लीजिए, दूसरे सवाल इसको देख लिया जाए हम लोग। यानी समय कितना दिया है, समय जो दिया हुआ है 3 वर्ष, यही न दिया हुआ है। इसके बाद मूलधन का कितना गुना हो रही है, धनराशि का गुना, इसको कितना गुना हो रहा है, 5/4। क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात यही करना है, वार्षिक दर बताइए। दर को क्या परसेंटेज में बताना है। जैसे देख लीजिए, पहला काम यह कर लेंगे, इसका सूत्र हम लिख लेंगे। तो क्या सूत्र होता है, ब्याज की दर बराबर, इसका सूत्र ही हो जाता है a माइनस के b गुणे 100 b गुणे का समय। अब देखिए, यहां पे मैं बताया हूं, ऊपर वाला क्या होता है a, नीचे वाला b। अब इस सूत्र में हम लोग रख लिया जाए, a का मान कितना है 5, b का मान 4 गुणे का 100, b का मान 4 है, गुणे समय कितना दिया हुआ है, समय है 3 वर्ष। अब इधर देखिए,
यहाँ 5 में से 4 गया तो एक का गुणा 100 में करेंगे तो 100, और नीचे देखिए क्या होगा 4 तिहाई 12, यानी देखिए 25 चौको होता है 100 होता है, 3 चौको 12, यानी 25/3% वार्षिक ब्याज की दर से ये पैसा उतने वो धनराशि 5/4 गुना हुआ है। लेकिन इसका 60 ट्रिक भी हम लोग देख लिया जाए। इसका 60 ट्रिक क्या होगा वो भी देख लेंगे। मैं पहला बताया हूं, पहले सवाल को उतार लेंगे। 5/4 समय देख लीजिए, समय को लिख लेंगे। बस हम लोग का 3 काम ही रहता है, समय 3 वर्ष, बस इतना का ही हम लोग का काम है, ज्यादा किसी का काम नहीं है। पहला काम बोले हैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, उसका गुणा किसके साथ 100 के साथ, और बाटा लगा लेंगे और 4 का गुणा 3 में कर देंगे, 4 तिहाई 12। इधर देखिए 100/12 यानी 25 चौको 100 होता है, 3 चौको 12, 25/3। कहीं भी यानी इस तरह का सवाल है तो ऑप्शन को देख के हम बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये आसान विधि एकदम 60 ट्रिक है, इससे कोई आसान विधि आप लोगों का नहीं है इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए। अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो हमें बताइए, मैं बताऊं। तीसरा सवाल देखिए दिया हुआ है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक रमेश है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। देख लीजिए तीसरे सवाल को क्या करेंगे, यानी समय इक्वल टू कितना दिया है, समय इक्वल टू 4 वर्ष दिया। उस धन का गुना कितना है, धन का गुना बराबर 6/5, यही पूछा है। वार्षिक ब्याज की दर, क्या ब्याज की दर पूछा हुआ है, देख लीजिए। इसका पहले सूत्र लिख लीजिए, होता है ब्याज की दर बराबर कोष्टक में a माइनस का b गुणे का 100 b गुणे का समय, यह सूत्र होता है, और कौन सूत्र नहीं लगेगा इसमें। हम जानते हैं ऊपर वाले को a, नीचे वाले को b, यानी a का मान कितना 6, b का मान 5 गुणे का 100, b का मान 5, समय कितना है 4 है। इधर देख लीजिए, यहाँ पे 6 में से 5 गया, एक का गुणा 100 में करेंगे तो कितना होगा 100, और नीचे 5 चौको 20। अब देख लीजिए 20 से कम 20, 20×5 100, इक्वल टू कितना परसेंट 5% वार्षिक। कितना परसेंट वार्षिक मतलब कितने परसेंट वार्षिक ब्याज पर वो दिया था रमेश ने सुरेश को, 5% वार्षिक ब्याज की दर पे। अब इधर देख लीजिए इसका 60 तरीका जो हम लोग मैं बता रहा हूं उसी समय से फिर समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या समय दे दिया है 4 वर्ष। अब देखिए धन का गुना दिया हुआ है 6/5। अब मैं बता रहा हूं उसी समय से, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ घटा देंगे, यानी 6 में से 5 गया, एक का गुणा 100 में करेंगे तो 100, समझ में आया, और नीचे वाले का गुणा 4 में कर देंगे, 5 चौको 20। इधर देखिए 20 से कम 20, 20×5 100। देखिए 5% वार्षिक आया कि नहीं आया,
5% वार्षिक आया कि नहीं आया, बस हमको ये देख के आप लोग बता दीजिए। आंसर आया ना। इधर से भी कीजिए, समय बचाने वाला है, ये समय को बचा देगा आप लोगों को, यानी मात्र 2-3 सेकंड में ऐसे सवाल हम लोग कर पाएंगे। लेकिन ऐसे थोड़ा सूत्र याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा। एक बार और समझ लीजिए, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे और 100 के साथ गुणा कर देंगे तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना 100, और नीचे का गुणा ले जाकर सामने वाले के साथ कर देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया ना। 4 5 को 20, 20 से कम 20, 20 5 100, यानी कितना परसेंट, 5% वार्षिक ब्याज। इधर से और उसको मिला लीजिए, देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चौथा सवाल देखिए, लिखा है एक व्यक्ति ने किसी महाजन से, महाजन यानी धनी लोग, महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया। 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया। चौथे सवाल में देख लीजिए, चौथे सवाल में समय कितना दिया है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। धन का कितना गुना वापस कर रहा है, धन का गुना, कितना गुना वापस कर रहा है वो 10/11/10। क्या पूछा है, ब्याज, क्या पूछा है, ब्याज की दर, ब्याज की दर पूछा हुआ, वो भी परसेंटेज में। कुछ नहीं करना होता, बस देखते रहिए आप लोग। वही वाला ब्याज की दर वाला फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, a माइनस का b गुणे का 100, नीचे वाला b गुणे का समय। इसके बराबर बात देख लीजिए, ऊपर वाला a होता है, नीचे वाला b होता है। उसी समय से हम यह बतिया आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए इसके बाद a का मान 11, b का मान 10 गुणे के 100, इतना सबसे हो पाएगा ना। b का मान 10 गुणे समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। इसको देखिए, यहाँ पे 11 में से 10 जाए, 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100, इतना समझ में आ रहा है ना। 10 दूना 20, 20 से कम 20, 20 5 100, कितना आया, ब्याज की दर कितना आया 5%। वार्षिक था तो वार्षिक लिखेंगे, मासिक रहेगा तो मासिक लिखेंगे, छमाही रहेगा तो छमाही लिखेंगे। आंसर समझ में आया, सवाल समझ में आया सभी को। अब देखिए इसी का शॉर्ट ट्रिक, समय दे दिया है 2 वर्ष, धन का गुना दिया है 11/10। उसी समय सीधे बतिया चिल्ला रहे हम, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाकर 100 के साथ गुणा। 11 में से 10 गया, 1 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या, 1 गुणे 100 ही ना होगा। चलिए 100 हो गया, और नीचे का गुणा समय के साथ कर देंगे, यानी b का गुणा समय के साथ कर देंगे तो 10 दूना 20। अब देखिए 20 से कम 20, 20 5 100, कितना परसेंट, 5% वार्षिक दिया था तो वार्षिक। समझ में आया आंसर। ऐसे सवाल को बना पाएंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते, 5वां सवाल आप लोग देखिएगा, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत दर पर एक धन राशि 5 वर्ष में मूल राशि के 8/5 के बराबर हो जाती है।
यानी पांचवें सवाल में देखिए, पांचवें सवाल में देख लीजिए, समय जो दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, 5 वर्ष। धनराशि 5 वर्ष में, धनराशि 5 वर्ष में अपने का 8/5 गुना के बराबर हो जाती है। तो क्या बताना है? ब्याज की दर, वो भी किस में? परसेंटेज में। देख लीजिए, ब्याज की दर बराबर हो जाएगा आप लोगों का, सूत्र वही पहले वाला, a माइनस के b गुणे का 100, b गुणे का समय। ऊपर वाले को a मानेंगे, नीचे वाले को b मानेंगे। 8 माइनस के 5 गुणे का 100, b का मान 5 गुणे समय कितना दिया हुआ है? 5। इधर देखिए, ऊपर 8 में से 5 गया, 3 गुणे का 100 बटा 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 25। अब देख लीजिए, इधर आगे 3 क्या हो जाएगा? 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 3 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का 300 बटा का 25। काटना चाहे तो काट लीजिए। इधर देखिए, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 कितने बार में? 5 बार में। इधर देखिए, इधर 60 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 300 होगा। अब इधर देखिए, 5 एकम 5, 12 5 60। कितना परसेंट वार्षिक दर रहेगा इसका? वार्षिक दर कितना परसेंट आया? 12% ना। हम छोटा छोटा इसलिए काटे हैं कि आप लोग काटने में आसानी हो जाएगा। छोटा छोटा इसीलिए काटा गया है कि आप लोगों को बताने में आसानी हो जाएगा। अब इधर देखिए, इसका भी 60 तरीका मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, वही पहले वाला ही। समय बराबर दे दिया हुआ है आप लोगों का 5 वर्ष, और दिया हुआ है 8/5 ही गुना में दिया, बटा में दिया हुआ है। क्या करेंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। 8 में से 5 गया 3, इसका गुणा उसी समय से मैं बता रहा हूँ 100 के साथ कर देंगे, और नीचे वाले का गुणा समय के साथ। 5 गुणे का 5 तो कितना हो जाएगा? 300 बटा के 25, 25 से कम 25, और ऊपरा किससे कट जाएगा? 12 से, यानी 12 का 25 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 300। यानी कितना आंसर आया? 12% वार्षिक। यानी कितना परसेंट वार्षिक ब्याज था? दर कितना आ गया? ब्याज की दर कितना? 12% वार्षिक। इस तरह सवाल में अगर आ जाए बटा में तो इसी तरह आप लोग सवाल को कर दीजिएगा। मैं इसका एकदम आसान तरीका ये बताया हूं, जिसको समझ में आया होगा ये वाला तरीका अपना के अपना काम चला लेगा। ये यूपीपी और जीडी, एसएससी जीडी दोनों में पूछने वाले सवाल हैं। इसमें सवाल बनते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन बैंक निकाल के इस सवाल इसको पूछा हुआ है। आप लोगों का समझ में आया? चलिए, कोई कमेंट कर रहा है तो कीजिए। चलिए, कोई बात नहीं। यानी सबको लग रहा है समझ में ऐसे सवाल को आ गया। यानी अब जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए तो इस यही सूत्र लगाएंगे। ये वाला सूत्र मत लगाइएगा, मैं बताया हूं। अगर ये वाला नहीं समझ में आया होगा तो ये वाला लगा लीजिएगा, नहीं तो ये वाला काम कर दीजिएगा। यानी लग रहा है कि सबको इसमें समझ आ गया। चलिए, हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद।